ड्राइंग बनाना तो चाहते हो बट आउटलाइन अच्छे से नहीं बनता, फेस मैच नहीं करता और ऑब्जेक्ट सेम नहीं बनते। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दिस इज डे 2 ऑफ आवर रियलिस्टिक ड्राइंग सीरीज। इस सीरीज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे ड्राइंग एक्सरसाइज के बारे में, जिसको प्रैक्टिस करके आपकी ड्राइंग स्किल नेक्स्ट लेवल तक इम्प्रूव हो जाएगी। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था लाइन प्रैक्टिस, कर्व लाइन प्रैक्टिस और मटेरियल्स के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बिना टाइम पास के वीडियो स्टार्ट कर। सबसे पहले हमारा जो एक्सरसाइज है वो है ज्वाइन टू डॉट्स एक्सरसाइज। इसमें आपको दो डॉट्स बनाने हैं। दो डॉट्स बनाने के बाद उसे लाइन की हेल्प से ज्वाइन करनी है। और ये आपको आराम से नहीं करना है, इसको आपको फास्टली करना है और किसी भी एंगल में आपको करना है। ऐसे आपको दो डॉट्स बनाने हैं और उसको ऐसे कनेक्ट करना है। ये किसी भी एंगल में ऐसे हो सकता है और इसको आपको आराम से नहीं करना है, इसे फास्टली ऐसे करना है। दो डॉट्स बनाए, इसको किसी भी एंगल में बना सकते हैं। ऐसे करके फास्टली इसको ऐसे प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा, जो हमारा हाथ का कंट्रोल है वो डेवलप होगा। स्टार्टिंग आपको छोटे पॉइंट से करनी है, छोटे लाइन से। ऐसे करके आपको छोटे छोटे लाइंस पॉइंट्स बनाने हैं। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे डिफिकल्टीज बढ़ती जाएगी। पास के डॉट्स को कनेक्ट करना इजी हो जाएगा, लेकिन दूर के पॉइंट्स को कनेक्ट करना डिफिकल्ट लगता है, इसलिए इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना। देखियो, ऐसे आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा स्टार्टिंग में। पॉइंट हाथ कहीं और जा रहा है, पॉइंट हमने कहीं और बनाया है, हाथ कहीं और जा रहा है, ऐसा होगा स्टार्टिंग में। पेंसिल या पेन को जोर से नहीं पकड़ना है, इसको लाइटली ऐसे पकड़ना है। इसका इम्पोर्टेंस ये है, इसमें हाथ में कंट्रोल आता है। जो शेकी लाइंस बनती है, जैसे हम स्टार्टिंग में लाइंस बनाएंगे ऐसे करके, तो ये मतलब इसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, शेकी बनते हैं। देखो, स्ट्रेट नहीं है, ना ही इसमें कॉन्फिडेंस है और ना ही ये अच्छा लग रहा है। तो ये शेकी लाइंस स्मूथ होता है और रियलिस्टिक ड्राइंग की फाउंडेशन होती है एक्सरसाइज। तो अगर आपको रियलिस्टिक ड्राइंग करना है तो ये एक्सरसाइज आपको करनी होगी, क्योंकि अगर आपकी लाइंस स्ट्रांग नहीं रहेगी तो आपकी ड्राइंग कभी क्लीन नहीं बनेगी। दैट्स व्हाई ये वाला एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेकंड जो हमारा एक्सरसाइज है वो है बेसिक शेप्स ड्राइंग। इसमें आपको बेसिक जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, जस्ट लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ओवल, इस टाइप के ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको ड्रॉ करनी है। डेली इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल से। सर्कल जो भी शेप आप बनाओगे उसको आपको ऐसे फ्री हैंड बनाना है। आपको डरना नहीं है, आपको आराम से शेकी हैंड से बिल्कुल भी ऐसे करके नहीं बनाना है। आपको फ्रीली हाथ को फ्री रखना है और ऐसे बनाना है। ध्यान रखना, आप फिंगर्स से नहीं बनाओगे ऐसे करके, सिर्फ फिंगर्स मूव करे ऐसा आपको ड्रॉ नहीं करना है। आपका पूरा हाथ ऐसे मूव करना चाहिए, ऐसे। एक शेप को जैसे आप सर्कल बना रहे हो तो इससे सर्कल को 10 से 15 बार रिपीट करना है ऐसे। हर एक शेप को 10 से 15 बार रिपीट करना है। ठीक, पेंसिल पे जो प्रेशर है वो लाइट रखना, ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। देखो, जैसे मैं इसमें प्रेशर अप्लाई करके बनाऊंगी तो ये ऐसे दिख रहा है, ये कुछ अलग दिख रहा है इन सब से। तो आपको पेंसिल पे प्रेशर अप्लाई करके नहीं बनाना है। पहले स्लो फिर स्पीड से बनाओ। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ड्राइंग करने में, सर्कल बनाने में, तो पहले आप क्या करोगे, स्लो बना सकते हो ऐसे करके, फिर बाद में ऐसे करके स्पीड में बना सकते हो। ठीक है, परफेक्ट बनाने की टेंशन मत लो। परफेक्ट स्टार्टिंग में तो परफेक्ट बनेगा ही नहीं, तो धीरे से वो परफेक्शन आता है। तो स्टार्टिंग में परफेक्ट बनाने पे ध्यान मत दो, बस सर्कल बनाने पे ध्यान दो, परफेक्शन अपने आप आने लगेगा। ऐसे करके आपको 10 एक शेप को 10 से 15 बार रिपीट करना है। सेम वैसे ही आपको स्क्वायर बनाना है ऐसे करके।
ऐसे करके आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल इन सब का प्रैक्टिस करना है। ओवल शेप बनाना है। पेंसिल लाइट ही रखना, प्रेशर से बनाओगे तो फिर वो अच्छा नहीं दिखता है। अगर मैं आपको पेंसिल पे प्रेशर लगा के ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो आप देखना कैसे बनेगा। ये कुछ इस टाइप से। इससे क्या होता है, पहले तो आपका जो हाथ का जो मूवमेंट है वो अच्छे से नहीं होता, दूसरा पेपर का टेक्सचर खराब होता है। दैट्स वाई आपको लाइटली पेंसिल को ऐसे चलाना है। अगर आपसे लाइटली ड्रॉ नहीं होता है तो आप पेंसिल को थोड़ा दूर से पकड़ना है, ऐसे करके 2 या 3 फिंगर की गैप से, फिर आप ड्रॉ करोगे तो वो लाइटली अपने आप बनने लगेगा, फिर प्रेशर नहीं लगेगा। अगर आप पास से पकड़ोगे तो प्रेशर लगेगा ही। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पेंसिल दूर से पकड़ो तो आपका जो पेंसिल पे प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट बेसिक शेप से बना होता है। जैसे फेस आप बनाओगे तो फेस ओवल शेप और सर्कल शेप से मिलके बना होता है। बॉटल बनाओगे तो बॉटल में सिलेंडर आपको मिलेगा। हाउस बनाओगे तो स्क्वायर और ट्राइंगल मिलेगा। इसलिए ऑब्जर्वेशन स्किल स्ट्रांग होना इम्पोर्टेंट है। जो आर्टिस्ट शेप समझ गया वो कुछ भी ड्रॉ कर सकता है। तो आप शेप का प्रैक्टिस करोगे तो किसी भी चीज को आप सिंपल शेप में चेंज कर सकते हो। तीसरा एक्सरसाइज है ड्रॉ व्हाट यू सी। इसको ऑब्जर्वेशन ड्राइंग भी बोला जाता है। इसमें आपको क्या करना है, अपने पास में रखी कोई भी चीज आपको देखना है और उसे ड्रॉ करना है। जैसे आपके पास पेन है, कप है, बुक है, बॉटल है, जो भी आपके आसपास है वो चीज आप देखो, ऑब्जर्व करो और बनाओ। जैसे कि तो जो भी चीज आप लेते हो उसे आप देखो, सिर्फ देखना है आपको, उसे इमेजिन नहीं करना है कि हाँ वो पेन है या पेपर है या फिर कुछ भी आप जो ले रहे हो वो करना है। उसका सिर्फ शेप आपको देखना है, सिर्फ आपको देखना है। ये इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ आपको देखना है, इमेजिन नहीं करना है। सो सबसे पहले तो आप देखोगे, देखने के बाद क्या करोगे, इसमें का शेप ऑब्जर्व करोगे। जैसे कि इसमें मेरे को क्या दिख रहा है, मैंने ऑब्जर्व किया इसमें ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, अब आपने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, अब क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो मैंने पहले रेक्टेंगल देखो, पहले मैंने क्या ऑब्जर्व किया, रेक्टेंगल। अब क्या करेंगे, सिर्फ आपको इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। जो इसका आउटलाइन है, जो शेप आपको दिख रहा है वो ड्रॉ करना है। आपको डिटेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, डिटेल्स बाद में ऐड करोगे आप। पहले आपका जो बेस है वो स्ट्रांग रहेगा तो वो डिटेल्स आप बाद में ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो आप कितना भी डिटेलिंग कर लो, कितना भी शेडिंग कर लो, कुछ भी कर लो, आपका ड्राइंग इम्प्रूव नहीं होने वाला। सबसे पहले आप अपने बेसिक पे ध्यान दो, जो फाउंडेशन है उस पे ध्यान दो। तो आपका जो शेडिंग वाला पार्ट है या फिर आपको रियलिस्टिक ड्रॉ करना है तो वो वाला पार्ट बाद में आता है। सबसे पहले फाउंडेशन जो बेस है वो आता है। तो पहले आप शेप में कौन सी शेप में है वो देखो, ऑब्जर्व करो, उसे उस शेप में तोड़ने की कोशिश करो, ड्रॉ करो। फिर जब आपको परफेक्ट लगने लगे उसका आउटलाइन, तब जाके फिर आप क्या करोगे, उसमें डिटेलिंग ऐड करोगे। तो मेरे को यहाँ पे ये ऐसे करके आपको डिटेलिंग नहीं करनी है। पहले आपको जो सिंपल शेप आपको दिख रहा है ऊपर में वो ड्रॉ करना है, बाद में आप शेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको ड्रॉ करना है, फिर बाद में आप डिटेलिंग कर लोगे। व्हाट यू सी का कॉन्सेप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आप जो देखते हो उसे डायरेक्ट ड्रॉ करते हो, उसमें आपको इमेजिनेशन की जरूरत नहीं होती और इससे आपका जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो इम्प्रूव होता है। इससे आपकी ये प्रैक्टिस होगी, आपकी चीजों को सिंपल शेप्स में कन्वर्ट करने का जो स्किल है वो इम्प्रूव होता है। रियलिस्टिक ड्राइंग का सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है कि उसे पहले सिंपल शेप्स में तोड़ो। ठीक है,
आँख और हाथ दोनों का कोऑर्डिनेशन बनता है। और ग्रेट आर्टिस्ट पहले देखना सीखते हैं, फिर ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो पहले आप अगर आपको ग्रेट आर्टिस्ट बनना है तो आपको पहले देखना सीखना है, ओके? देखना सीखने के बाद फिर आपको ड्रॉ करना है। अगर आप डेली 5 मिनट डॉट जॉइनिंग एक्सरसाइज, 10 मिनट शेप्स प्रैक्टिस करोगे और 10 मिनट ऑब्जर्वेशन ड्राइंग करते हो डेली, तो प्रैक्टिस करते-करते आप कुछ दिनों में खुद ही इम्प्रूवमेंट फील करने लगोगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वीडियो सीरीज में आने वाली है।